क्या आपको पता है कि भारत के एक राज्य की लड़की धीरे-धीरे पत्थर में बदलती जा रही है? क्या आप जानते हैं कि इंद्रधनुष सिर्फ दिन के समय में ही नहीं बल्कि रात को भी दिखाई देता है? लेकिन कब और कैसे? क्या आप जानते हैं शाहजहां ने सच में ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे? क्या आपको पता है कि भारत देश में एक ऐसी भी झील मौजूद है जहां पैसे तैरते रहते हैं? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 10। आपने बचपन में तो ये बात तो कई बार सुनी होगी कि किसी फल के बीज को खा लेने से पेट में पेड़ उग जाता है, लेकिन एक आदमी की जिंदगी में ये झूठी बात सच साबित हो गई है। दरअसल रशिया में रहने वाले 28 साल के एक युवक को अचानक से खांसी में खून आने की समस्या होने लगी थी, जिसके बाद वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसके कुछ टेस्ट करवाए और फिर पता चला कि उसके लंग्स में ट्यूमर बन रहा है, जिसे निकालने के लिए सर्जरी करनी होगी। जब डॉक्टर्स की टीम ने उस युवक का ऑपरेशन करना शुरू किया, तब उन्हें उस युवक के शरीर में बहुत हैरान करने वाली चीज दिखाई दी। दरअसल उस युवक के लंग्स में पौधा उग रहा था, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर तक बढ़ चुकी थी। डॉक्टर ने उस पौधे को लंग्स से अलग कर दिया, लेकिन वह इस बात से हैरान थे कि कैसे किसी इंसान के शरीर में अंदर पौधा कैसे उग सकता है। हम ये तो नहीं जानते कि उसने क्या खाया होगा, लेकिन उसके शरीर में पौधा तो हो ही गया। लेकिन ये बचपन वाली झूठ बात जरूर सच हो गई, इसीलिए कुछ भी ऐसा वैसा खाने से पहले एक बार जरूर सोच लें। फैक्ट नंबर 9। आपने बचपन में स्कूल की किताबों में ताजमहल के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जिसे बनाने वाले कारीगरों के हाथ शाहजहां ने कटवा दिए थे ताकि ऐसी इमारत दोबारा ना बनाई जा सके। लेकिन क्या आप बचपन में पढ़ाई जाने वाली इस कहानी की सच्चाई जानते हैं? क्या शाहजहां ने सच में कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, या फिर यह एक सिर्फ अफवाह है? अगर ताजमहल के निर्माण की बात करें तो इसे इमारत को 20,000 से भी ज्यादा कारीगरों ने मिलकर बनाया था। ऐसे में हर कारीगरों के हाथ कटवाने पर उनकी संख्या 40,000 हो जाती, जिन्हें दफन करने या फेंकना बहुत ही मुश्किल काम होगा। इसके अलावा अगर शाहजहां ने सच में उन कारीगरों के हाथ कटवाए होते तो भारत में बिना हाथ वाले 20,000 लोग को कहीं न कहीं जरूर देखा जाता। लेकिन इतिहास में कहीं भी इस बात का कोई भी जिक्र नहीं है कि शाहजहां ने जिन कारीगरों के हाथ कटवाए थे वो कहाँ गए, उनके परिवार वालों का क्या हुआ, और सबसे बड़ी बात, उनके कटे हुए हाथों को कहाँ रखा गया था। ऐसे में यह भी हो सकता है कि शाहजहां ने उन कारीगरों के हाथ नहीं कटवाए थे, बस उन्हें दोबारा ऐसी इमारत ना बनाने का हुक्म दिया था। फैक्ट नंबर 8। इस दुनिया में लगभग हर देश में मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज पिज्जा के आउटलेट मौजूद है, जिनका खाना हर किसी को पसंद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी देश मौजूद है जहां मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज पिज्जा जैसी बड़ी-बड़ी फूड कंपनीज नहीं है? इस अजीबोगरीब देश का नाम है वियतनाम, जहां आपको एक भी मैकडी और डोमिनोज की शॉप देखने को नहीं मिलेगी। दरअसल वियतनाम के लोगों को मैकडी और डोमिनोज के फूड आइटम बहुत ही महंगे लगते हैं और उनकी तुलना में वियतनाम के स्ट्रीट फूड काफी ज्यादा सस्ते हैं। ऐसे में वियतनाम के लोग महंगे फूड आइटम्स खाने के बजाय सस्ता स्ट्रीट फूड खाना पसंद करते हैं। यही वजह है कि वियतनाम में कोई भी मैकडी और डोमिनोज के आउटलेट्स नहीं है, इसलिए इस देश में एक भी बड़ी कंपनी के खाने वाली फूड आइटम मौजूद नहीं है। इसलिए अगर आप भी कभी वियतनाम घूमने जाएं तो वहां किसी भी फास्ट फूड ब्रांड को खोजने की कोशिश ना करें, बल्कि वहां का सस्ता और स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड ट्राई करें। फैक्ट नंबर 7। आजकल स्टाइलिश जमाने में हर लड़की खूबसूरत और स्टाइलिश दिखने के लिए अपने बालों की अलग-अलग तरह से कटिंग करवाती है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा भी गाँव मौजूद है जहाँ रहने वाली लड़कियां अपने जीवन में सिर्फ एक बार अपने बाल कटवाती है, और वो भी बिल्कुल सिंपल स्टाइल में। इस गांव का नाम है हुआनग्लुओ, जो चीन में मौजूद है। यहाँ रहने वाली लड़कियों को रियल लाइफ में रेपुंजेंस कहा जाता है, क्योंकि उनके बाल बहुत बड़े और घने होते हैं। इस गांव में बच्चे से लेकर बूढ़ी महिला तक हर किसी के बाल बहुत लंबे और खूबसूरत होते हैं। लंबे बालों को यहाँ एक परंपरा के तौर पर देखा जाता है, जहाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इस परंपरा को निभाने की सीख दी जाती है। इस गांव में लड़कियां सिर्फ 18 साल की उम्र में सिर्फ एक बार बाल कटवाती है, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि 18 साल के बाद लड़की एक नए जीवन में प्रवेश करती है, इसलिए उसके थोड़े से बाल काट दिए जाते हैं। फैक्ट नंबर 6। ये तो हम सभी जानते हैं कि मधुमक्खी का डंक बहुत ही खतरनाक होता है। इसके काटने की वजह से शरीर में सूजन आ जाती है, लेकिन इंसान को डंक मारने के बाद मधुमक्खी खुद की भी जान गंवा देती है, जिसकी वजह है उसका डंक। दरअसल जब कभी भी मधुमक्खी किसी इंसान को डंक मारती है तो उसका डंक इंसान के स्किन पर ही चिपक जाता है, जिसकी वजह से शरीर में बहुत दर्द होता है। ऐसे में डंक के टूट जाने के बाद मधुमक्खी बहुत ही कमजोर फील करती है, क्योंकि उसके शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट टूट जाता है। ऐसे में इंसान को डंक मारने के बाद मधुमक्खी के सारे पार्ट एक के बाद एक काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से मधुमक्खी बहुत ही कमजोर हो जाती है और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। इसीलिए अगर आप ये समझते हैं कि मधुमक्खी सिर्फ इंसान को दर्द देने के लिए डंक मारती है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि वह अपनी जान को खतरे में डालकर अपने छत्ते और साथियों की रक्षा करती है, क्योंकि उसे भी इंसानों से खतरा का एहसास होता है।
फैक्ट नंबर 5, अक्सर माता पिता अपने बच्चों को ये सीख देते हैं कि अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो वो भी हमारे साथ अच्छा ही करेगा, लेकिन इसके जस्ट उल्टा अगर हम साइकोलॉजी की माने तो अगर आप किसी व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति आपके साथ भी अच्छा व्यवहार करे, क्योंकि हर इंसान की सोच, समझ और दिल अलग होता है, जिसकी वजह से उसका नेचर आपसे अलग हो सकता है। ऐसे में यह संभव है कि अगर आप किसी व्यक्ति की मदद करते हैं तो ऐसे में ये जरूरी नहीं है कि बदले में वो भी आपकी मदद करे। ठीक इसी तरह अगर आप किसी के प्यार करते हैं और उसकी भावनाओं की कदर करते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी ऐसा ही सोचा करे। अगर आप किसी व्यक्ति के लिए आदर और सम्मान की भावना रखते हैं तो उससे सेम वही व्यवहार की इच्छा ना रखें, इससे आपको ही तकलीफ होगी, इसलिए आप पहले से ही तैयार रहें। फैक्ट नंबर 4, ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया में हर देश का अपना एक राष्ट्रगान होता है जिसके जरिए वह राष्ट्रीय को और अंतर्राष्ट्रीय में खुद को रिप्रेजेंट करता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में किस देश ने सबसे पहले राष्ट्रीय गान को गाने का चलन को शुरू किया था? अगर नहीं तो हम आपको बता दें, इस शुभ काम की शुरुआत जापान के द्वारा की गई थी। जापान का राष्ट्रीय गान किम गाओ है, जो दुनिया की सभी राष्ट्रीय गान के तुलना में सबसे छोटा है, जिसे कम समय में गाया जाता है। दुनिया के सभी राष्ट्रीय गानों में किम गाओ की रचना सबसे पुरानी मानी जाती है, जिसे जापानी लोग सन 1868 से राष्ट्रीय गान के रूप में गा रहे हैं। हालांकि साल 1999 में किम गाओ को ऑफिशियली तौर पर जापान का राष्ट्रीय गान घोषित किया गया था। इसके बाद ही दूसरे देशों ने राष्ट्रीय गान के प्रति अपनी दिलचस्पी दिखाई और उसकी रचना की। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जापान सिर्फ टेक्नोलॉजी के मामले में ही नहीं बल्कि देश के आगे रखने में भी काफी एडवांस है। फैक्ट नंबर 3, आपने दिन के समय बारिश आने के बाद आसमान में 7 रंगों वाला इंद्रधनुष तो जरूर देखा ही होगा, जो नेचर की खूबसूरती को बयान करती है। लेकिन क्या आपने रात के समय इंद्रधनुष की खूबसूरती देखी है, जो दिन में बनने वाले इंद्रधनुष से भी ज्यादा सुंदर होता है? रात को निकलने वाले इंद्रधनुष को मूनबो के नाम से जाना जाता है, जो धरती में कुछ ही जगहों पे दिखाई देती है। दरअसल मूनबो विशाल झरनों के आसपास ही बनता है, जहां पूर्णिमा में चांद के रोशनी पानी से टकराती है और आसमान के सुंदर इंद्रधनुष का निर्माण करती है। यह मूनबो आसमान में कम रोशनी के साथ दिखाई देती है, जो दिन में निकलने वाले इंद्रधनुष से काफी ज्यादा सुंदर दिखाई देती है। सच में प्रकृति के भी बहुत ही सुंदर सुंदर नजारे हैं, जिसके बारे में आपने कभी भी नहीं सुना होगा। फैक्ट नंबर 2, अगर आपने बॉलीवुड मूवी हातिम ताई देखी होगी तो उसमें एक राजकुमारी शराब की वजह से पत्थर की मूर्ति में बदल जाती है, लेकिन आपने ये सोचा है कि ऐसा रियल लाइफ में हो सकता है? सच में ये सोच के भी बहुत डरावना लगता है, लेकिन भारत के छत्तीसगढ़ में रहने वाली राजेश्वरी नामक 9 साल की बच्ची के शरीर धीरे धीरे पत्थर में तब्दील होता जा रहा है। इसकी वजह से उसकी जान भी खतरे में है। दरअसल राजेश्वरी जन्म से एक खतरनाक बीमारी का शिकार है, जिसकी वजह से वह धीरे धीरे पत्थर में बन रही है। आपको बता दें कि यह बीमारी बहुत ही रेयर है, इसलिए अभी तक साइंटिस्ट इसका इलाज भी नहीं खोज पाए हैं। दरअसल इस बीमारी की वजह से इंसान के शरीर में डेड स्किन की मात्रा तेजी से बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से एक तरह की पपड़ी जम जाती है। आमतौर पर एक नॉर्मल इंसान के शरीर में जमने वाले डेड स्किन सेल्स अपने आप साफ हो जाते हैं, लेकिन राजेश्वरी के साथ ऐसा नहीं है। यही वजह है कि इस बीमारी की वजह से राजेश्वरी के हाथों में, पैरों में, पीठ या यहाँ तक कि कंधे भी पपड़ी की वजह से सख्त हो गए हैं। राजेश्वरी आम बच्चों की तरह खेल भी नहीं पाती है। इस बच्चे को देखने के बाद ऐसा लगता है कि मानो वो अपने ही शरीर में कैद हो गई है। दोस्तों, हम सभी अपनी लाइफ में छोटी मोटी मुश्किलों से परेशान हो जाते हैं, लेकिन इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 1, हिमाचल प्रदेश का जब कभी नाम आता है तो हमारे जहन में हमेशा देवभूमि का ही ख्याल आता है। यहाँ आज भी चप्पे चप्पे पर कई रहस्य छुपे हुए हैं। यहाँ आपको कई रहस्यमयी चीजें देखने को मिल जाएगी, जिनके रहस्य आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। कमरू नाग झील हिमाचल के मंडी जिले से 51 किलोमीटर दूर करसोंग घाटी में स्थित है। इसी जगह पर पत्थर से निर्मित कमरूग नाग का बाबा की प्रतिमा है, जहाँ हर साल जून में कमरूग नाग मंदिर के में मेले का आयोजन किया जाता है। इस झील में सोना, चांदी और रुपए पैसे चढ़ाने की सदियों पुरानी परंपरा है। यहाँ लोग अपनी मुरादें पूरी होने के बाद अपनी आस्था के अनुसार सोना चांदी चढ़ाते हैं, जो कि पानी में बिल्कुल साफ साफ नजर आता है। वर्षों से लोगों द्वारा चढ़ाए गए धन और गहने के कारण ऐसा माना जाता है कि इस झील में अरबों का खजाना पड़ा हुआ है। हालांकि इतने बड़े खजाने की सुरक्षा की बात की जाए तो मंदिर की तरफ से यहाँ कोई सुरक्षा तो नहीं की गई है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इतने बड़े खजाने की रखवाली स्वयं करुनाग बाबा देवता करते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हिमाचल तो गए होंगे, और हिमाचल जाने के बाद कौन से लोग इस झील में गए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको आज की हमारी कौन सी फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आई, ये भी हमें कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।